प्रश्न नंबर 9। चैप्टर क्या है? डिटरमिनेंट सारणिक। एक्सरसाइज के है ऊपर रहो डिटरमिनेंट है। एक्सरसाइज 6.1, कोई दिक्कत नहीं। 6.1 है प्रश्न नंबर 9 के दूसरा। देखो की लिखल है। दूसरा, डिटर्मिनेंट ऑफ b प्लस c प्लस a प्लस b, c प्लस a प्लस b, b प्लस c, a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a बराबर हमको सिद्ध करना है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इतना हमको सिद्ध करना है। या इससे हमको दिखाना है या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाता है या a बराबर b बराबर c हो जाता है। ये तीनों वैल्यू क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। इतना चीज हमको दिखाना है। तो हम सबसे पहले LHS से चलते हैं। LHS क्या है हमारा? b प्लस c प्लस a प्लस b, c प्लस a प्लस b, b प्लस c, a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a। तो हम इसका प्रयोग करते हैं, डिटर्मिनेंट का जो प्रॉपर्टीज है उसका प्रयोग करते हैं, और उससे हम देखते हैं किसी रो या किसी कॉलम को क्या करके परिवर्तन करके चेंज करके, और उससे जो हमारा कॉमन होगा उसको हम क्या करेंगे? साबित से बाहर निकालेंगे, डिटर्मिनेंट से बाहर निकालेंगे। तो हम यदि इसमें किसी में भी कर दें, यदि R1 चेंजिंग कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? R1 चेंजिंग R1 प्लस R2 प्लस R3 करने पर जब ऐसा करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या है? जब तीनों जुटेगा तो b भी 2 हो जाएगा, c भी 2 होगा, a भी कई हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिखा जाएगा। इधर भी वही हो जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इधर भी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इधर भी c प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी। थर्ड कॉलम भी जो कहते हैं लिख दो, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। अब देखो R1 से कुछ कॉमन दिख रहा है, तो R1 से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? R1 से 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा? 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी डिटर्मिनेंट। इस स्थान पर 1 बचेगा, इधर भी 1 बचेगा, इधर भी 1 बचेगा। बाकी सेकेंड और थर्ड रो को जो का क्यों लिख दो, c प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए हो गया। अब देखो फर्स्ट रो का जो प्रत्येक एलिमेंट क्या आ गया? 1 आ गया। तो किसी दो एलिमेंट को क्या करने की कोशिश करो? शून्य बनाने की कोशिश करो। जब शून्य हो जाएगा तो उसी रो के अनुदिश क्या कर देंगे? एक्सप्लेन कर देंगे, एक्सपेंडिंग कर देंगे। तो देखो ऐसा करते हैं, C3 चेंजिंग करते हैं, C3 माइनस C2 कर देते हैं, एंड C2 चेंजिंग, C2 माइनस C1 कर देते हैं। तो क्या रिजल्ट आएगा? 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी डिटर्मिनेंट C1 को ज्यों का त्यों लिख दो, ए सी प्लस ए प्लस बी।
लेकिन जब हम इसको इसमें घटाएंगे C2 में C1 को घटाएंगे तो एक में एक जाएगा 0, इसको घटाएंगे तो देखो ए एक कट जाएगा, लेकिन बचेगा क्या b माइनस सी। इसको घटाएंगे तो b से b कट जाएगा, बचेगा क्या c माइनस ए। इसी तरह से इसको घटाओ C2 को C3 में, तो एक में एक जाएगा 0, क्या हो जाएगा। फिर इसको घटाएंगे तो b भी कट जाएगा तो c माइनस ए, इसमें c कट जाएगा तो a माइनस b, नहीं आ गया। अब देखो दो एलिमेंट क्या हो गया, शून्य हमारा हो गया, R1 का तीनों एलिमेंट में दो एलिमेंट शून्य हो गया, तो हमको इसी के अनुदिश क्या कर देना, इसका विस्तार कर देना, विस्तारित कर देना। तो हम लिखेंगे R1 के अनुदेश विस्तारित करने पर तो हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, मंथली ब्रैकेट लो। पहला एलिमेंट एक लिए तो इसके अनुदेश क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करेंगे, बाकी एलिमेंट क्या बचेगा b माइनस सी, c माइनस ए, c माइनस ए, a माइनस बी। फिर हम 0 लेंगे, सेकेंड एलिमेंट लेंगे फर्स्ट रो का, तो इसके अनुदेश फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को इग्नोर करेंगे तो क्या बचेगा c प्लस ए, c माइनस ए, a प्लस बी, a माइनस बी। फिर थर्ड एलिमेंट 0 का प्रयोग किए तो इसके अनुदेश फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इग्नोर करेंगे, बाकी एलिमेंट बचा c प्लस ए, b माइनस सी, a प्लस b, c माइनस ए में हो जाएगा। अब देखो हमको इसको हल करना है, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, एक तो है, अब इंटू सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको क्रॉस गुना कर देते हैं तो b माइनस सी इंटू ए माइनस बी माइनस c माइनस ए इंटू c माइनस ए, तो स्क्वायर कर दे मैंने, कोई दिक्कत नहीं ना। इधर लिखने की जरूरत होगा, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा, 0 गुना समथिंग 0 हो जाएगा, बराबर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, बचेगा क्या, इसको गुना करो b से a में, तो ए बी, b से गुना करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, c से गुना करो तो माइनस सी ए, और इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस सी बी, या बी सी लिख सकते हैं ना। अब इधर हो जाएगा, तोड़ दो, माइनस टूटेगा तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c हो जाएगा ना, बराबर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2c हो जाएगा, बराबर 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू, अब देखो सब माइनस में, ए स्क्वायर भी माइनस में, बी स्क्वायर भी माइनस, सी स्क्वायर भी माइनस में, तो इसको लिखते हैं माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक जगह लिख दिए, बचा क्या ए बी प्लस बी सी। देखो ये दोनों हो गया ना, आई 2ca और माइनस ca घट जाएगा तो बचेगा क्या, खाली ca बचेगा। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट आ गया 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही हमारा रिजल्ट को लाना था। तो हमारा RHS प्रूव इस तरह से सिद्ध हो गया। लेकिन इसमें और भी कुछ कंडीशन दिया है, हमको ए भी लाना है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 या a बराबर b बराबर c। लेकिन इसमें यदि देखा जाए तो क्या कंडीशन है, किसके अनुसार आएगा, इससे दिखाइए कि या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 या a बराबर b बराबर c।
इसमें ये सोचना है, सोचो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कब 0 हो सकता है? या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाए, तब ये हो सकता है, वरना होगा नहीं। या a बराबर b बराबर c, तीनों बराबर होगा तब भी हो सकता है, क्योंकि इसको गुना करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं, माना कि a बराबर b बराबर c बराबर कोई भी अंक मान सकते हैं, कुछ भी समथिंग समथिंग 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 मान लिए तो यहाँ 2 गुने 2 4 आएगा, ये भी 2 गुना 2 4, यहाँ भी 4, तो ये प्लस प्लस रहेगा, लेकिन ये करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये सब क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा, है 0 हो जाएगा। या a प्लस b प्लस c बराबर 0 रखेंगे तब ये 0 होगा, वरना होगा नहीं। यही बात को ध्यान में रखना। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सारणिक का मान शून्य होने के लिए, सारणिक का मान शून्य होने के लिए इससे स्पष्ट है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा या a बराबर b बराबर c होगा, ठीक है। ये चलते तो इस तरह से हम देखें कि कैसे हम इस डिटर्मिनेंट को हम इसको LHS से RHS ला सकते हैं, वो भी किसके प्रयोग से, हम जो डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज का प्रयोग करते हुए। यही